मध्य प्रदेश विधानसभा में अवैध निर्माण का मुद्दा उठा है। एक विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गोविंद सिंह ने कहा, दतिया का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह का सरकार पर आरोप, दतिया में अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई को लेकर हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी विधानसभा में हंगामा हुआ है। विधानसभा में अवैध निर्माण का मुद्दा उठा है। एक विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गोविंद सिंह का यह कहना है। दतिया का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह का सरकार पर आरोप, दतिया में अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई को लेकर वहां पर हंगामा भी हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई है। गोविंद सिंह ने दतिया का जिक्र करते हुए सरकार पर आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी विधानसभा में अवैध निर्माण का मुद्दा गूंजा। एक विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गोविंद सिंह का ये कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दतिया में भी गोविंद सिंह ने सरकार पर दतिया के मामले को लेकर आरोप लगाए हैं। दतिया में अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई को लेकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। एमपी विधानसभा में भी हंगामा हुआ है, जहां दतिया का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह का सरकार पर आरोप, अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई को लेकर हंगामा हुआ है और इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। एक विचारधारा के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गोविंद सिंह ने कहा, दतिया का जिक्र करते हुए गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। दतिया में अवैध निर्माण मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। धर्मलाल कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। नहीं है, नहीं स्थगन पे और गोबर वाले पे ये कह रहा हूं, अलग-अलग इन दोनों मसले पे जी। आज महत्वपूर्ण विषय कि पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, लेकिन जो सरकार बोल रही है कि हम गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाली सरकार है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका अनावरण कराया गया, और अनावरण कराने के पश्चात में मामला जो उजागर हुआ कि मूर्ति कहीं लगी हुई थी, उसको लेकर के ला करके लगा दिया गया। उसका जो भुगतान होना चाहिए, भुगतान नहीं हुआ, और सारे नियम प्रक्रिया भंडार क्रय के उसकी अवहेलना की गई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है, और स्वीकार करने के बाद में पेड बाय के द्वारा जो भुगतान के उसको उचित नहीं माना गया है। इस बात को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। उस विषय को हम सब लोगों ने उठाया, और उठा करके उसमें हम लोग सब चर्चा करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार उसमें भागना चाहती है, उसके जवाब देना नहीं चाहती। अरे बाकी जगह तो भ्रष्टाचार है, वो समझ में आता है, लेकिन गांधी जी के ऊपर भ्रष्टाचार। आज यदि विदेशों से भी लोग यदि हिंदुस्तान में आते हैं तो गांधी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और गांधी जी के जो आदर्श हैं उसके विपरीत जिस प्रकार के कार्य ये सरकार के द्वारा की जा रही है, अत्यंत निंदनीय है। हम लोग चाहते थे कि उस पर चर्चा हो और विस्तार से उसमें अपन बात रखेंगे, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उसको बचाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। जब हंगामा हुआ तो कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित हुई, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से मामला आया है उसमें पूरी की पूरी उसकी जांच होनी चाहिए। कम से कम भ्रष्टाचार में गांधी जी को तो छोड़ना चाहिए, गांधी जी को तो बख्शना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आपने सुना। गांधी जी की प्रतिमा को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। इसके साथ साथ और कई मुद्दे, गोबर खरीदी का मुद्दे को लेकर भी भुगतान आज सदन में हुआ।